तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर और हम जानेंगे सीपीयू के बारे में। सीपीयू के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी यूनिट होती है, जैसे कि मेमोरी यूनिट हो गई, एएलयू हो गई, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और और कंट्रोल यूनिट हो गई। तो इन सब के बारे में आज जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में देखते हैं हम ब्लॉक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम होता है। स्टार्टिंग में इस इनपुट होता है जो कि कनेक्ट होता है सीपीयू से, और फिर वो कनेक्ट होता है आउटपुट से। इनपुट से, जैसे कि इनपुट हो गया हमारा माउस कीबोर्ड, इनपुट डिवाइसेस हो गए। तो इनपुट हो सकता है कोई भी डेटा, हम कोई भी डेटा डाल रहे हैं, कोई भी लेटर, अपना नाम लिख रहे हैं, वो सब इनपुट हो गया। तो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम इनपुट लेते हैं, और फिर वो इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में जाने के बाद वो कोड में जनरेट हो जाता है। जैसे कि हमने गौरव लिखा या फिर राम लिखा, तो वो कंप्यूटर जाने के बाद उसका वो 0 1 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद वो सीपीयू को दिया जाएगा। सीपीयू इसको प्रोसेस करेगा और आउटपुट अपन को आउटपुट दे देगा, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन होगी। तो इसी तरह तो इसका एक ब्लॉक डायग्राम है, इनपुट, सीपीयू और आउटपुट। ठीक है। तो हम एक एक करके इन चीज़ों को देख रहे थे कि क्या इनपुट होता है, क्या सीपीयू होता है, क्या आउटपुट होता है। तो इनपुट क्या है, जैसे मैंने लिखा है, रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनपुट मीडिया एंड एंटर्स टू द कंप्यूटर इन अ कोडेड फॉर्म। मतलब इनपुट क्या करता है, इनपुट इनपुट मीडिया। इनपुट मीडिया क्या हो गया, इनपुट मीडिया हमारे पास हो गया कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। तो इन सब के द्वारा इनपुट मीडिया के द्वारा हम इसको इंफॉर्मेशन देते हैं, मतलब ये इंफॉर्मेशन रीड करता है। ठीक है। कीबोर्ड जैसे हम कुछ टाइप करें कीबोर्ड के ऊपर कोई भी नाम, तो ये इनपुट इनपुट को रीड करेगा, और फिर वो कंप्यूटर में एक कोडेड फॉर्म में दिया जाएगा। मतलब जैसे कि मैंने कोई भी नाम लिखा, जैसे कि हो गया श्याम, तो ये कंप्यूटर में जाने के बाद ये 0 1 उस फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर श्याम नहीं समझेगा, कंप्यूटर इसको समझेगा। तो यही है कि इनपुट क्या चीज़ है, इनपुट रीड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इनपुट मीडिया एंटर्स टू द कंप्यूटर इन अ कोडेड फॉर्म। तो इसके बाद हम देखते हैं कि सीपीयू क्या होता है। अब सीपीयू क्या है, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए जान लो कि सीपीयू के अंदर 3 पार्ट होते हैं: मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। मतलब सीपीयू खुद इन 3 पार्ट से बना हुआ है: मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो जो मेमोरी यूनिट क्या होती है, मेमोरी यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट जो स्टोर प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करने का काम करती है। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी डाटा लिखते हैं, तो वो सब कहाँ स्टोर होता है, वो सीपीयू के मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है। उसके बाद हम कुछ भी अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल फंक्शन करते हैं, जैसे कि हमको कोई भी जोड़ बाकी करनी है, मैथमेटिकल कुछ करना है, जैसे कि मुझे 2+2 करना है। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे परफॉर्म होगी, ये सब चीज़ें परफॉर्म होगी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पार्ट में। तो हो गया ये परफॉर्म्स अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल यूनिट। अब सीपीयू के अंदर हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मुझे एम एस वर्ड खोल के दो, मुझे एम एस एक्सेल खोलना है, या मुझे गाना चलाना है, कुछ भी चीज़। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो होती है, इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, तो वो सब कहाँ से एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब ये सब। तो इन सब को इंटरप्रेट करता है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि जो सारे इंस्ट्रक्शन है उनको सुने और समझे कि क्या इंस्ट्रक्शन है। और इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट एक और काम है कि ये जो सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, उनको ही कंट्रोल करता है। जैसे कि कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया हमारे पास, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। तो मान लो अगर कभी आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड कनेक्टेड नहीं है, तो आपके मतलब आपको ये मॉनिटर में पता चलेगा कि आपके कुछ डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, जैसे कीबोर्ड हो गया। तो वो किसके थ्रू पता चलता है, कंट्रोल यूनिट के द्वारा। तो कंट्रोल यूनिट का काम हो गया इंटरप्रेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं कि हमारे पास इनपुट डिवाइस हो गया, सीपीयू हमने देख लिया, अब आउटपुट डिवाइस क्या होता है। अब हमने देखा कि इनपुट डिवाइस, इनपुट क्या था, इनपुट डिवाइसेस से कुछ भी डाटा जाता था और उसको कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है कंप्यूटर में जाने के बाद। अब हमने कोड फॉर्म में कन्वर्ट तो कर लिया, लेकिन हम जब आउटपुट लेंगे तो उसको डिकोड भी तो करना होगा। तो आउटपुट डिवाइसेस का क्या मतलब है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, डिकोड इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंट इट इन इट टू द यूजर। तो जैसे हमारे पास हो गया, मान लो मैंने कीबोर्ड से लिखा राम। ठीक है। तो ये कंप्यूटर में जाने के बाद, फॉर एग्जांपल
राम का जो बाइनरी ASCII कोड होगा, बाइनरी डिजिट में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो मान लो इसको ऐसे कुछ लिखा हमने, कंप्यूटर में जाने के बाद कंप्यूटर इसको समझेगा कि ये राम है, हमको समझ में नहीं आएगा। और जब हम इसको मॉनिटर या फिर प्रिंटर में कभी भी निकालेंगे, आउटपुट लेंगे, तो ये वापस किस में कन्वर्ट करके देगा, राम में। तो ये चीज, इस चीज को क्या बोलते हैं, एनकोडिंग। मतलब राम को 0 1 में कन्वर्ट करने को एनकोडिंग बोलते हैं, और 0 1 को वापस राम में कन्वर्ट करने को डिकोडिंग बोलते हैं। क्या, डिकोडिंग। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस का काम है कि ये जो कोडेड इंफॉर्मेशन है, कोडेड डेटा है, उसको डिकोड करके हमको एक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने का काम किसका है, आउटपुट डिवाइसेस का। आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल क्या क्या हो गए, आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल हो गया हमारे पास, जैसे हो गया प्रिंटर हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, फिर मॉनिटर हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये सारी चीज़ें आउटपुट डिवाइसेस में। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने देख लिया ब्लॉक डायग्राम और उसके यूनिट्स कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सीपीयू। अब हम सीपीयू के बारे में एक बार फिर अच्छे से पढ़ते हैं कि सीपीयू क्या होता है। सीपीयू क्या, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसको एक एक करके समझते हैं। ये क्या एक ऐसी यूनिट है जिसका काम प्रोसेसिंग का है। कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग का काम होता है, उस तो वो काम किसका है, सीपीयू का, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है। अब इसका इसका काम क्या है, इसका काम है कि इट रीड्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। सीपीयू का काम है जो भी प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ता है, समझता है, उनको एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि यूजर ने बोला मुझे वीएलसी प्लेयर खोलना है और मुझे कोई गाना सुनना है, तो ये यूजर ने एक इंस्ट्रक्शन दिया। अब ये इंस्ट्रक्शन दिया तो है कंप्यूटर को, लेकिन इंस्ट्रक्शन समझेगा कौन, ये इंस्ट्रक्शन समझेगा हमारा सीपीयू। सीपीयू इस इंस्ट्रक्शन को समझेगा, अच्छा इसको गाना सुनना है वीएलसी मीडिया प्लेयर खोलने के लिए, तब ये अपना अंदर प्रोसेसिंग करेगा और उसको आउटपुट देगा, उसको वीएलसी मीडिया प्लेयर खोल के देगा और जो भी गाना सुनना है वो सुना देगा। ठीक है। तो सीपीयू का सबसे एक इंपॉर्टेंट काम क्या हो गया, इट रीड्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। अब अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि सीपीयू के अंदर भी एक यूनिट होती है जो ये काम करती है कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को रीड करना और एग्जीक्यूट करना। पता कौन सी यूनिट होती है, हाँ, तो ये यूनिट होती है कंट्रोल यूनिट। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ ऊपर में ये रही कंट्रोल यूनिट। इसका काम क्या था, सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट होती है। सीपीयू के अंदर 3 यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। मेमोरी का काम प्रोग्राम और डाटा को स्टोर करना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है या फिर लॉजिकल ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करना, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, प्लस माइनस। ठीक है। और कंट्रोल यूनिट का काम कोई भी इंस्ट्रक्शन मिलते हैं हमको यूजर से, उसको समझना, उसको एग्जीक्यूट करना। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जैसे कि माउस, कीबोर्ड, उनको कंट्रोल करना। ठीक है। तो वही चीज़ें, तो हम सीपीयू में लिख सकते हैं कि इसका एक काम है कि जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको रीड करना और एग्जीक्यूट करना। और सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो बन सकता है इसका। सीपीयू क्या कहते हैं हम, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, मतलब कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो क्या है, सीपीयू है। ठीक है। अब मैंने अभी थोड़े पहले बताया था कि सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, 3 यूनिट में बटा हुआ सीपीयू। एक होता है मेमोरी यूनिट, एक है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक है कंट्रोल यूनिट। ठीक है। तो सीपीयू के 3 पार्ट हो गए, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। अब मैं इसको एक बार मैं यहाँ पर इसका एक ब्लॉक डायग्राम बना के भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है। तो सीपीयू का एक ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। तो सीपीयू में सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कंट्रोल यूनिट। इसको मैं दूसरे पेन से बना देता हूँ। इससे बनाऊँ, चलो ठीक है। तो सीपीयू में
हमारे पास आ जाता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के बाद हमारे पास एक आ गया अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जिसको बोलते हैं हम ALU। ठीक है। उसके बाद हमारा एक आ जाता है मेमोरी यूनिट, जहाँ पर हम प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करते हैं। मेमोरी यूनिट। तो ये 3 यूनिट है जो जो मिलके CPU बना था, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। अब जैसे कंट्रोल यूनिट हो गया, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे मतलब कुछ भी कोई भी इंस्ट्रक्शन यहाँ से आया, वो उसको देना, किसको, कंट्रोल यूनिट को देना। और कुछ भी यहाँ से जो भी आउटपुट आया, मान लो A+B किया, तो मान लो 2+2 किया 4 बना, तो हमारा आउटपुट कहाँ स्टोर होगा, डेटा कहाँ स्टोर होगा, मेमोरी यूनिट में। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, और ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड होते हैं, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। मतलब तीनों ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कुछ ऐसा। और यहाँ से ये कनेक्टेड होता है। ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा सही बना नहीं, लेकिन देख लेना। तो ये क्या है, ये है CPU का ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम ऑफ CPU। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। इसके 3 पार्ट हो गए, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और कंट्रोल यूनिट। अब एक एक करके इन तीनों पार्ट को भी देख लेते हैं। अब फर्स्ट में देख लेते हैं मेमोरी यूनिट। CPU का जो मेमोरी यूनिट वाला पार्ट है वो क्या काम करता है। तो मेमोरी यूनिट जो है उसको हम प्राइमरी स्टोरेज और मेन मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी स्टोरेज और मेन मेमोरी। मेमोरी यूनिट को प्राइमरी स्टोरेज और मेन मेमोरी भी कहते हैं। यही हमारा रैम वाला पार्ट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसको भी हम यही चीज कहते हैं, क्योंकि मेमोरी यूनिट जो है वो रैम ही है एक्चुअली। ठीक है। जो कि टेम्पोररीली डेटा को स्टोर करता है, मतलब थोड़े टाइम के लिए डेटा को स्टोर करता है जब तक हमको उसकी जरूरत है। जैसे कंप्यूटर अगर हम बंद कर देते हैं तो वो डेटा मेमोरी यूनिट से चला जाता है। ठीक है। उसके बाद मेमोरी यूनिट का काम क्या है। मेमोरी यूनिट का काम है स्टोर डेटा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिजल्ट एंड फाइनल आउटपुट टेम्पोररीली बिफोर इट सेंड टू एन अप्रोप्रिएट आउटपुट डिवाइस। जैसा मैंने अभी बोला कि मेमोरी यूनिट में क्या है, हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकते हैं, और जब कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसमें हम थोड़ा कुछ टाइम बाद बीच बीच में कुछ आंसर आ रहा है, उस इंटरमीडिएट रिजल्ट को भी स्टोर कर सकते हैं, और फाइनल जो आउटपुट होता है उसको भी स्टोर कर सकते हैं टेम्पोररी, जब तक हम उसको फाइनली यूजर को शो ना कर दे, आउटपुट डिवाइस से यूजर को शो ना कर दे, तब तक ये चीजें यहाँ पर कहाँ स्टोर रहेगी, मेमोरी यूनिट में। ठीक है। कहाँ स्टोर रहेगी, मेमोरी यूनिट में। तो यही चीज है कि मेमोरी यूनिट का काम क्या है, स्टोर्स डेटा, डेटा को स्टोर करता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, इंटरनल रिजल्ट को, जो बीच में इंटरमीडिएट रिजल्ट बनते हैं उनको स्टोर करता है, और फाइनल आउटपुट को भी स्टोर करता है। कब तक, टेम्पोररीली, मतलब थोड़े टाइम के लिए, जब तक कि वो आउटपुट डिवाइस को भेज ना दिया जाता है, जब तक कि वो यूजर को शो ना कर दिया जाता है। तो वही चीज़ है कि ये चीज़ें याद कर लेना कि डेटा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिजल्ट और फाइनल आउटपुट, इनको स्टोर करने का काम किसका है, मेमोरी यूनिट का। अब मेमोरी यूनिट जो है वो मतलब कई सारे सेल से बना हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स, जिनको कहते हैं हम स्टोरेज लोकेशन। क्या बोलते हैं, स्टोरेज लोकेशन। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी है मैंने, मेमोरी यूनिट कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेल्स, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स कॉल्ड स्टोरेज लोकेशन। याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है। मेमोरी यूनिट जो है वो कई सारे सेल से मिलकर बनी होती है, जिनको हम बोलते हैं स्टोरेज लोकेशंस। और हर सेल कैसे ऑपरेट होता है, हर सेल ऑपरेट होता है ऑन ऑफ से। ऑन ऑफ से, ऑन के लिए हम जीरो का यूज करते हैं, सॉरी, ऑन के लिए हम वन का यूज करते हैं, और ऑफ के लिए जीरो का यूज करते हैं। तो वही चीज मैंने अगली लाइन में लिखी है कि जो हमारा मेमोरी यूनिट है वो थाउजेंड ऑफ सेल से बना है, जिनको हम स्टोरेज लोकेशन कहते हैं। और ये सेल जो है वो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होते हैं ऑफ ऑन के जरिए, ऑफ ऑन के जरिए, और ऑफ के लिए हम जीरो का यूज करते हैं, ऑन के लिए वन का। तो ये चीज लिखी है मैंने, दिस सेल्स एक्टिवेट विथ ऑफ ऑन और बाइनरी डिजिट
0 1 मैकेनिज्म। ठीक है, जो ये सारे सेल है मेमोरी यूनिट के अंदर, वो एक्टिवेट होते हैं ऑफ ऑन के जरिए या फिर बाइनरी डिजिट के जरिए, 0 1 मैकेनिज्म के जरिए। ठीक है, तो मतलब ये हमको पता चल गया कि मेमोरी यूनिट के अंदर कुछ भी हमको लिखना है तो वो सब कुछ 0 1 के जरिए होगा। तो वही है कि कुछ भी हमको कैरेक्टर या कोई भी लेटर या कोई भी न्यूमेरिकल डिजिट लिखना है मेमोरी मेमोरी यूनिट के अंदर, तो वो स्टोर होगा 0 1 के थ्रू। मान लो तुम लिख रहे हो माय नेम इज राम, तो कंप्यूटर में ये स्टोर नहीं होगा, कंप्यूटर में ये कुछ 0 1 के फॉर्मेट में स्टोर होगा, 0 1 0 1 0। तो ये चीज़ हमको समझ में नहीं आएगी और ये चीज़ कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो does a character, either a letter or numerical digit, is stored as a string of 0 1 binary digit। मतलब कोई भी चीज, कोई भी कैरेक्टर न्यूमेरिकल डिजिट कंप्यूटर में स्टोर किससे होगा? एक 0 1 की स्ट्रिंग से स्टोर होगा। 0 1 की एक लंबी लंबी स्ट्रिंग होगी, उसके थ्रू स्टोर कंप्यूटर में जितना भी डेटा है वो 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 इस तरह से स्टोर होता है और फिर बाद में ये डिकोड हो जाता है। ठीक है, तो दिस बिट्स आर यूज टू स्टोर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा बाय देयर कॉम्बिनेशन। तो वही कि ये जो 0 1 का जो है ना, मतलब जो सारी बिट्स हैं जिनको कहते हैं बाइनरी डिजिट बिट्स, तो ये यूज होती है डेटा को और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो ये काम था मेमोरी यूनिट का। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ALU बोलते हैं जिसको। इसका काम कुछ नहीं, इसका सिंपल सा काम है, जो सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन है, जैसे कि हो गया प्लस माइनस इनटू डिवाइड। ठीक है, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस और सारे लॉजिकल ऑपरेशंस या फिर लॉजिकल फंक्शन, जैसे हो गया ट्रू फॉल्स, मेल फीमेल, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का काम, को एग्जिक इन ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने का काम किसका है? ALU का, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो जितने भी एरिथमेटिक ऑपरेशन है और लॉजिकल ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करने का काम है ALU का, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का। और once data are fed into the main memory from input devices, they are held and transferred as needed to ALU where processing take place। तो यही चीज़ है कि मतलब जैसे हम एक बार डेटा दे देते हैं कंप्यूटर को, मान लो हमने कुछ नाम वाम लिखा है, फिर कोई कैलकुलेशन करने के लिए दे दी, तो अब क्या है कि यहाँ पर ALU था हमारे पास, यहाँ पर मेमोरी यूनिट थी। तो तो मतलब जब जब ALU को डाटा चाहिए होगा तो तब तक ये डाटा मेमोरी से ले लेगा और जब थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेगा, और जब भी इसको वापस भेजना होगा तब भेज देगा। तो मतलब जब फाइनल आउटपुट हमको मिलता है उससे पहले कई बार ये ALU पे डाटा जाता है और डाटा वापस ALU से लिया जाता है। तो ये चीज़ इस पॉइंट में बताइए कि मतलब फाइनल आउटपुट लेने से पहले ये कई बार ALU से होकर गुजरता है, फिर मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और फिर कई कई बार ALU के अंदर पड़ा भी रहता है डाटा, फिर हमको डाटा वो मिलता है जब हमको फाइनली डाटा रेडी हो जाता है, फाइनली आउटपुट हमारा रेडी हो जाता है। ठीक है, तो यही काम था ALU का, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का। फिर नेक्स्ट पार्ट है हमारा कंट्रोल यूनिट का, जो लास्ट यूनिट है हमारे CPU की, कंट्रोल यूनिट। तो ये देख लेते हैं कि ये चीज़ क्या है। कंट्रोल यूनिट को हम, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंट्रोल यूनिट को हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। हमारे बॉडी में एक नर्वस सिस्टम होता है जिसको हम शायद हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, जो सारे सबको कंट्रोल करता है, जिसका काम होता है सारे नर्व्स को कंट्रोल करना, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक बड़ी सी नर्वस सिस्टम होती है। ठीक है, तो इसी तरह कंट्रोल यूनिट को भी हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। तो इससे मेरे को एक चीज याद आ गई कि ब्रेन किसको बोलते हैं कंप्यूटर में? ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग किसको बोलते हैं? CPU को। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कंप्यूटर का सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट को। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बॉडी के नाम से इनको बताया गया कि कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोलते हैं? CPU को, और कंप्यूटर का सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल यूनिट को बोलते हैं। ठीक है, अब मैं चेक कर लूँ रिकॉर्ड हो रहा है नहीं। ओके, रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि सेंटर कंट्रोल यूनिट का काम क्या है। कंट्रोल यूनिट का काम है एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड करेक्टली। इसका काम है कि मतलब एक निगरानी रखना, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, जैसे कि जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो करेक्टली इसमें स्टोर हुई है नहीं, तो ये काम है कंट्रोल यूनिट का। ठीक है, नेक्स्ट इसका काम है कि एंश्योर दैट द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर फॉलोड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस as well as the data
आर सेलेक्टेड फ्रॉम द मेमोरी अस नेसेसरी। तो इसका वही कि मैंने पहले पहले इसका काम था, एक काम था इसका कि इंफॉर्मेशन करेक्टली स्टोर है या नहीं, और फिर इस पॉइंट में लिखा है कि मतलब जो सारे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हमने दिए हैं कंप्यूटर को, तो वो क्या सही से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कंप्यूटर सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये निगरानी रखने का काम किसका है, यूनिट का कंट्रोल यूनिट का। और ये है कि मतलब जो हमारे पास डेटा है, हमने जो डेटा दिया है वो सही से सेलेक्ट कर रहा है, उसका यूज़ कर रहा है, तो ये सब निगरानी रखने का काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट पॉइंट है, इसका एक और काम है कि एक तो हो गया निगरानी रखना कि कंप्यूटर सब इन्फॉर्मेशन करेक्टली काम कर रहा है नहीं कर रहा है। एक होता है कि जो सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उनको चेक करता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है कि सब सही से लगे हुए हैं, सब सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपका कंप्यूटर में जुड़ा होता है, एक माउस जुड़ा होता है, इसमें एक कीबोर्ड जुड़ा होता है, सीपीयू जुड़ा होता है। तो अगर मान लो अगर मैंने माउस लगाना या फिर मैंने कीबोर्ड लगाना भूल गया, तो आपको शो कर देगा कि कीबोर्ड नहीं है आपका, कुछ मिसिंग है, कोई एरर शो कर देगा। ठीक है, एरर शो कर देगा। तो ये सब चीज़ें किससे हो रही है, एक सीपीयू के अंदर जो कंट्रोल यूनिट है वो इन सबको कोऑर्डिनेट कर रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, एक तो निगरानी रखना कि सारे इन्फॉर्मेशन सब फॉलो हो रहे हैं, सब डेटा सही से फॉलो हो रहा है, और जो हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए वो सही से कंप्यूटर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। और एक काम हो गया इसका कि सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कोऑर्डिनेट करने का काम। तो ये हमारा हो गया। एक तो हमने पढ़ लिया आज कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस हम कल पढ़ेंगे और आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। और आज हमने पढ़ लिया सीपीयू के बारे में। सीपीयू के अंदर जो 3 पार्ट होते हैं, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, उन तीनों के बारे में हमने अच्छे से देख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी जल्दी से दबा दें, और बताते रहे कि मैं कौन सा टॉपिक आगे आपको पढ़ाऊँ। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।